जय हिंद। आज की क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं लाइट। चैप्टर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें जो है इससे पहले भी हम कुछ और भी इसके बारे में बतला चुके हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम बतलाने वाले हैं उत्तल दर्पण में एफ और आर में रिलेशन, अर्थात उत्तल दर्पण में सिद्ध करने जा रहे हैं एफ बराबर r/2। आइए इनको कैसे सिद्ध करते हैं, तो आइए इन पे फोकस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक दर्पण लेना होगा। कैसा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है? जैसा बना दिए। इस उत्तल दर्पण में इस साइड पेंट किया हुआ होता है। जब तक पेंट नहीं किया तब तक ये उत्तल दर्पण हुआ ही नहीं। पेंट कर दिया इस साइड तो इस दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ये प्रधान अक्ष, इधर भी प्रधान अक्ष को बढ़ा दिए। इसमें इस बिंदु को कहते हैं P, एक जगह इसमें होता है F और अगला इस जगह पे होता है C। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। बंद कर, पुसी नहीं करनी बेटा, वीडियो बंद कर। आइए इसमें एक किरण हम डाल रहे हैं प्रधान अक्ष के समांतर। एक प्रकाश की किरण इस दर्पण पे डाले। हाँ, टेढ़ा हो गया। चलिए, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण को डाले। जब इस दर्पण में किरण को प्रधान अक्ष के समांतर डालते हैं तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित कैसे होता है? ऐसे होता है जैसे मानो कि वो किरण F से निकला है, अर्थात F से निकलता हुआ प्रतीत होगा। इसके सीध में ये किरण ऊपर चला जाएगा। ठीक ना? चलिए, इसमें अब वो अभिलंब खींचना बचेगा। अभिलंब कैसा होता है? तो सेंटर से इसको मिलाइए, वक्रता केंद्र C से इनको मिलाइए, इस बिंदु को C से मिलाइए। ठीक ना? ये हो गया अभिलंब। ठीक ना? अभिलंब इससे कल के क्लास में बतलाए थे। सेंटर को, वक्रता केंद्र को इस दर्पण के किसी भी बिंदु से मिला दीजिए तो यही अभिलंब होता है। इसी अभिलंब को आगे भेज दिए तो यही अभिलंब हो गया। चलिए, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, बीच वाला अभिलंब। इसका नाम रखिए A, इस पॉइंट का नाम रखिए B, ऊपर वाला पॉइंट Q, ये अभिलंब है तो इसका नाम M। ठीक ना? चलिए प्रूफ करने वाले हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? तो अपने लोग जानते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण बीच में अभिलंब, तो इधर वाले को कहते हैं आपतन कोण। ये कोण हो गया परावर्तन कोण, अर्थात परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों कोण आपस में बराबर होगा। ये आपतन कोण हुआ, इसको लिखिए I। ये परावर्तन कोण हुआ, इसको लिखिए R। I और R दोनों कोण बराबर होगा। कौन कौन कोण बराबर होगा? तो आइए सेट करते हैं। पहले परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या? I बराबर R। परावर्तन का नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। I किन के बराबर? R के बराबर। ठीक ना? अब देखिए, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, ये दो रेखा जो है ये वाला, इसको डॉट डॉट को यहाँ से यहाँ तक लाए थे, इसको ऊपर बढ़ाए थे। मतलब सरल रेखा कौन है आपका? Q से लेके F, ये QF सरल रेखा है, तथा M से लेकर C, ये भी सरल रेखा है। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये सरल रेखा इस सरल रेखा को काट रही है, अर्थात QF MC ये दोनों काट रही है, तो ये R जो होगा इस कोण के बराबर होगा। इस ट्रायंगल में इस कोण को, ये डॉट डॉट वाला जो दिए हैं, इस कोण के बराबर होगा। किन के? R इनके बराबर होगा। इस कोण का नाम रखिए एंगल 1। इसको हम ट्रायंगल बनाते, ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं आपको पता चलने के लिए। डॉट डॉट ही ज़्यादा नज़दीक नज़दीक दे दिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए, ये किन के बराबर होगा? ये कोण R के बराबर। इस कोण का नाम क्या रखे? एंगल 1। ठीक ना? अर्थात R किन के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक ना? क्यों? क्योंकि इस दोनों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन? शीर्षाभिमुख कोण। आइए, तो R के बदले में क्या रख देंगे? 1। तो आगे क्या इक्वेशन को बढ़ाएंगे? एंगल I इक्वल टू R नहीं रख के, R किन के बराबर है? 1 के बराबर। तो कोण 1 एंगल 1 यहाँ तक बढ़ गए। क्यों बढ़े? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि R बराबर कोण 1 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख
कौन कौन है, शीर्षाभिमुख कौन है। चलिए वहाँ तक रहने दिए। अब एक बात और बतलाइए, क्लास 9th का ही कुछ ज्योमेट्री का थ्योरी बोलना है। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण किसको कहते हैं? ये संगत होगा इनका, ठीक ना। दो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होता है। इसमें समांतर कोण है, ये दोनों समांतर है, ठीक ना। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम, बाद में इसको हटा देंगे, डॉट डॉट में बढ़ा रहे हैं। ये दो समांतर रेखा है M से लेकर C, यह तिर्यक रेखा है। दो समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, ये वाला समांतर, ये वाला समांतर यहाँ खींचे हैं। ये MC रेखा जो है, MC रेखा तिर्यक रेखा है। C ये हुआ, M ये हुआ, MC तिर्यक रेखा है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर, ये कोण इसके बराबर, अर्थात ये कोण, ये वाला कोण किनके कोण के बराबर होगा? ये समांतर रेखा, ये हो गया आपका तिर्यक रेखा, तो ये हो जाएगा I के बराबर। I और ये, इस कोण का नाम रखिए कोण 2। एंगल 2 जो होगा किनके बराबर होगा? I के बराबर। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं संगत कोण, ठीक ना। संगत कोण के अनुसार कोण 2 और कोण I दोनों आपस में बराबर होगा, तो I के जगह पे रख देंगे इस बार क्या, कोण 2। I को हटाइए यहाँ से, रखिए कोण 2। कोण 2 बराबर कोण 1। I के बदले में 2 क्यों दिए? क्योंकि एंगल 1 सॉरी I इज इक्वल टू एंगल 2 कौन कौन है? संगत कोण है, संगत कोण है, ठीक ना। चलिए 2 और 1 बराबर हो गया, अर्थात 2 और 1 बराबर हो गया। अब इस ट्रायंगल में आइए, ये डॉट डॉट वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल FBC, इस ट्रायंगल में किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो, 1 2 के बराबर हो गया, 2 और 1 दोनों बराबर है, दो कोण यदि बराबर हो तो उनके सामने का भुजा भी बराबर होता है, ठीक ना। तो 2 के सामने का भुजा कौन? इस ट्रायंगल में 2 के सामने का भुजा F से लेकर B तक, अर्थात FB किनके बराबर होगा? 2 के सामने का भुजा लिए FB, तो 1 के सामने का भुजा FC किनके बराबर होगा? FC के बराबर होगा, ठीक है। तो 2 भुजा बराबर निकल गया। अब इसको यहीं पे रहने दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह के छोड़ दीजिए, अभी उसका काम नहीं है। अब जरा अपने लोग जरा एक अलग बात पे विचार करते हैं। क्या? ये आपतित किरण अर्थात AB किरण जो डाले थे, ये यहाँ पे डाले हैं। यदि ये यहाँ पे नहीं डालते, आपतित किरण को हम यहाँ पे आपतित नहीं करते, उसको और नीचे आपतित करते, अर्थात B पॉइंट जो है, B पॉइंट यहाँ पे नहीं होकर B पॉइंट यहाँ पे होता, अर्थात P के बहुत नज़दीक होता, तो BF ये जो रेखा है, F से लेके B तक का जो रेखा है, ये रेखा F से B यहाँ से यहाँ होता, F से B यहाँ से यहाँ होता रेखा, अर्थात F से B और F से P दोनों आपस में बराबर होता, लगभग बराबर होता, पूरा बराबर नहीं होता लेकिन लगभग तो बराबर होता। कब? जब B बिंदु P के बहुत निकट हो तो F से लेकर B और F से लेकर P दोनों आपस में बराबर होता है। कब? उस स्थिति को रखिए। स्थिति क्या है? यदि बिंदु B P के निकट हो, यदि बिंदु B P के निकट हो, P के निकट हो, ठीक है, निकट हो, बिल्कुल B कहाँ पे हो? P के निकट हो, तो क्या होता? F से लेकर B की दूरी, F से लेकर P की दूरी बराबर होती, क्या बराबर होती? F से B, ये किन के बराबर होता? F से P के बराबर होता, अर्थात FP के बराबर होता। समीकरण 3, इक्वेशन 3 में किसका मान निकाल चुके हैं हम? FB का मान। FB का मान उस पर रख दीजिए, अर्थात क्या? EQ मतलब इक्वेशन, इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 2 पर रखने पर, आइए इक्वेशन 2 क्या है? FB बराबर FC, FB का मान निकाल चुके हैं 3 में। FB का मान कितना निकाले? FP, तो FB यहाँ से हटाइए, FB के जगह पे क्या रख देंगे? FP। तो बोलिए फाइनली तब क्या हो जाएगा? FB हटाइए, FB के जगह पे क्या रखना? FP। FP किन के बराबर? F से C के बराबर।
ठीक ना। अब ज़रा इसमें एक ठो और बात करते हैं, क्या करते हैं, पहले इसका नाम रखिए। P से लेके F तक की दूरी को क्या कहते हैं? P से लेके F तक की दूरी को कहते हैं छोटा f, फोकस दूरी। और P से लेके C तक की दूरी को क्या कहते हैं? R, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। चलिए एफ पी खोजिए, कहाँ है? एफ से पी, मतलब ये हुआ एफ पी। उसके बाद एफ से सी को देखिए, यहाँ से यहाँ एफ सी है। एफ पी का मान तो है एफ, लेकिन एफ सी का तो कोई मान है नहीं। एफ सी तो कुछ कहते नहीं है, नहीं एफ सी क्या हो, कुछ तो नहीं हुआ। तो एफ सी यदि कुछ नहीं हुआ तो एफ सी के बदले में यहाँ एफ सी यहाँ पर है, दोनों और एफ पी जोड़ दीजिए। दोनों और एफ पी जोड़िएगा, एफ पी प्लस एफ पी। इधर एफ सी उसमें भी जोड़ दिए एफ पी, दोनों और इधर भी एफ पी जोड़े उधर भी एफ पी जोड़े। अब इसका नाम रखिए, अब इसका नाम फाइनली लिखा, इसका नाम हो जाएगा एफ पी, दो गो एफ पी। एफ से लेकर पी के दूरी को क्या कहते हैं? एफ, छोटा वाला एफ, इसके बदले में भी एफ, इसके बदले में भी एफ। तो हो गया क्या? 2f इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ आर। एफ सी में एफ आर नहीं, एफ सी में एफ पी, एफ सी में एफ पी को जोड़ दीजिए तो टोटल बड़ा दूरी हो गया। दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया। इस दूरी को क्या कहते हैं? आर। तो इसके बदले में, दोनों दूरी के बदले में क्या दे देंगे? आर। अर्थात एफ बराबर क्या हो जाएगा? 2 उधर भेज दीजिए, r/2। यही ना हमें प्रूफ करना था, एफ बराबर r/2। देख लीजिए, प्रूफ हुआ आपका, आराम से प्रूफ हो गया, ठीक ना। चलिए, कभी कभी हमें ये भी रहता है प्रूफ करने के लिए, कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछ देता है जो उत्तल दर्पण में सिद्ध करे कि r बराबर 2f। r बराबर 2f कहेगा प्रूफ करने के लिए, तब तो यहीं पे हम छोड़ देंगे। यदि कहेगा f बराबर r/2 तो एक लाइन आगे चल जाएंगे। या क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछ देता है कभी कभी, अब तो उत्तल दर्पण में f तथा r के बीच संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन कुछ भी हो, हुआ उसका अर्थ यही। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग जाने क्या? उत्तल दर्पण में f और r के बीच संबंध, अर्थात f बराबर r/2। आज का क्लास हम यहीं बंद करते हैं। अगले क्लास में हम मिलेंगे इससे आगे को लेकर, उसमें हम दर्पण सूत्र को प्रूफ करेंगे। अगले क्लास में क्या? दर्पण सूत्र को फाइनल करेंगे, ठीक ना। आज के क्लास हम बंद करते हैं, कल मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए जय हिंद।